नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और देखिए बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। और दूसरे एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने यह प्रश्न वैसे शामिल किए हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो देखिए अगर पहला प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस रियासत के शासक के शब्द थे? तो देखिए जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण उस समय जब दूसरा चरण था राजस्थान संघ, दूसरे चरण में बांसवाड़ा रियासत मिली थी, बांसवाड़ा रियासत। तो उस समय बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? क्या नाम था उनका? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा कहा था। तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह, ये इनके शब्द थे। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल अपने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए हमें बताएं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपको ध्यान होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका कितना प्रतिशत है? तो ये अगर इस क्षेत्रफल निकाले तो कितना प्रतिशत आता है? ये आता है अपना लगभग 10.41%। तो लगभग 10.41%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.41। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आप ध्यान रखें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.87 लाख। ये आप ध्यान रखें, लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अपने 10.41 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो देखिए पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो देखिए आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान कुल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्य और एक देश के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। एक देश कौन सा है? पाकिस्तान। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए अपने, देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अपने एक और कौन सा हो गया? ये सॉरी, ये 5 हो गया अपने, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 5 अपने राज्य हो गए, इनसे सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कुल 5,920 किलोमीटर सीमा साझा करता है राजस्थान, कुल स्थलीय सीमा। और इनमें से अगर देखें राजस्थान की अगर अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 5 राज्यों के साथ? 4850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर सीमा है। और पंजाब की सीमा कितनी है राजस्थान की? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर पंजाब के साथ सीमा बनाता है। और इतने जिले कितने हैं राजस्थान के जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं? तो 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर इस बात का विस्तार क्या है अपने संक्षेप में अगर देखें तो 2 जिले हैं और पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ये 2 जिले बनाते हैं। 2 कौन कौन से अपने? गंगानगर हो गया एक तो, और एक हो गया अपने हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर सबसे अधिक सीमा बनाता है अपने पंजाब के साथ, ये भी आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 जिले सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ राजस्थान के, और गंगानगर सबसे अधिक सीमा बनाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और पंजाब के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनती है राजस्थान की? तो 89 किलोमीटर। और 5 राज्यों में सबसे कम सीमा अगर पूछे तो सबसे कम सीमा अपने पंजाब के साथ ही बनती है, 89 किलोमीटर। तो सभी ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? तो देखिए मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मरुभूमि की कोकिला ये अपने अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। अल्लाह जिलाई बाई ये प्रसिद्ध मांड गायिका थी, मांड गायिका। इनको मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई पूछा है यहाँ पर 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 592 या 692 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अरावली की कुल लंबाई अगर पूछी जाए
तो ये अपने 692 किलोमीटर हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अरावली की कुल लंबाई पूछी है, और अगर ऐसा पूछा जाता है राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान राज्य में, तो ये अपने 550 किलोमीटर हो जाता है, 550 किलोमीटर। और लगभग 80% अरावली राजस्थान में है, लगभग 80%। 692 का 550 लगभग 80% होता है, तो अपने 692 तो कुल हैं और राजस्थान में अपने हैं 550। और देखिए गुजरात से अपने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों में स्थित हैं। दिल्ली की जो अपना राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक फैली हुई है ये अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर, तो आप ध्यान रखें 692 कुल हैं। प्रश्न 6 है, शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे हैं? तो देखिए शेरगढ़ दुर्ग अपने पूछा जाए तो ये परवन नदी के किनारे हैं। परवन नदी के किनारे अपने शेरगढ़ दुर्ग, जिसको कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें परवन नदी के किनारे हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये किस जिले में? अपने बारात जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो देखिए नगर परिषद पूछा है यहाँ पर। देखिए नगर निगम होता है एक, तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इन तीनों के अध्यक्ष पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है नगर परिषद का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये तो होता है सभापति। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। नगर परिषद का अध्यक्ष आ जाए तो ये सभापति होता है, ये तो हो गया अपने। और नगर पालिका का अध्यक्ष पूछा जाए तो उसको अध्यक्ष के नाम से ही जानते हैं, अध्यक्ष के नाम से ही जानते हैं। और नगर निगम का अगर अध्यक्ष पूछा जाए, नगर निगम का, तो उसको महापौर कहते हैं। तो आप ध्यान रखें नगर परिषद तो हो जाएगा अपने किसमें? सभापति इसका अध्यक्ष। नगर निगम का हो जाएगा अपने कौन? ये महापौर। और नगर पालिका का हो जाएगा अपने, उसको अध्यक्ष ही कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर पूछा है नगर परिषद, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर सभापति। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ग्राम पंचायत का सरपंच बनने की न्यूनतम आयु अगर पूछी जाए तो ये अपने 21 वर्ष निर्धारित की गई हैं। 21 वर्ष। देखिए वोट देने की आयु तो कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन सरपंच बनने की आयु कितनी है न्यूनतम? ये अपने है 21 वर्ष। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं? तो देखिए राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय अपने झुंझुनू में स्थित हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। राजस्थान में अगर क्रीड़ा विश्वविद्यालय पूछा जाए तो अपने झुंझुनू जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक और सबसे कम, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ये पूछा जाए तो अपने चूरू जिला करना है आपको आंसर। सबसे न्यूनतम तो है अपने चूरू, और सबसे अधिकतम अगर पूछा जाए तो सबसे अधिकतम अपने है उदयपुर जिला। तो आप दोनों बात ध्यान रखें, सबसे न्यूनतम हो जाएगा चूरू और सबसे अधिकतम हो जाएगा अपने उदयपुर जिला। अगला प्रश्न है, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प किस वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प अगर पूछा जाए तो किस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। और इसको अगर पूछा जाए कब घोषित किया गया था तो 1983 में इसको घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा को 1983 में। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसको भी 1983 में घोषित किया गया था। और रोहिड़ा को भी 1983 में घोषित किया गया था। तो आप ध्यान रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने 1983 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए रोहिड़ा का अगर वैज्ञानिक नाम भी अगर पूछा जाए, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुमेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिड़ा का। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए फर्स्ट यहाँ दे रखा है, लेकिन देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये ऑप्शन थोड़े से मिस प्रिंट हुए तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। और ये अपने मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में फैला हुआ है, मुख्य रूप से जैसलमेर, और अपने इसके साथ है बाड़मेर, इन दो जिलों में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और देखिए अपने जो गोडावण है, गोडावण और अपने
इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। आप ध्यान रखें, गोडावण जो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में। तो इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा अभ्यारण्य राजस्थान का। अगला प्रश्न है, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ उत्पादित होती है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो अफीम की खेती के लिए अपने चित्तौड़गढ़ जिला हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मक्का भी सबसे ज़्यादा होती है अपने चित्तौड़गढ़ में, अफीम भी सबसे ज़्यादा अपने चित्तौड़गढ़ में होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो अपने सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर जो कहाँ है अपने भरतपुर में, सेवर भरतपुर में अपने राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चंदन नलकूप थार का गढ़ा जिसे कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, चंदन नलकूप को कहा जाता है, और ये किस जिले में स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंदन नलकूप को अपने थार का गढ़ा कहा जाता है जो अपने जैसलमेर जिले में स्थित। प्रश्न 16 है, लाखेरी बूंदी किससे संबंधित है। तो देखिए लाखेरी बूंदी क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए राजस्थान के जब आप उद्योग पढ़ते हो तब ये नाम आता है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था, ये अपने लाखेरी बूंदी में खोला गया था। तो सीमेंट उद्योग कारखाने के लिए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1917 में अपने सीमेंट कारखाना खोला गया था लाखेरी बूंदी में, आप ध्यान रखें। और देखिए एक नाम आता है गोटन नागौर, ये अपने सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद सीमेंट के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। तो देखिए राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। तो देखिए ये अपने लगभग हो जाएगा 75%, लगभग 75% हो जाएगा अपने गाँवों में निवास करती है राजस्थान की जनसंख्या, 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती हैं। तो देखिए पाबूजी की फड़ क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती हैं। तो अपने ये रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की छड़ बाजते हैं, आप ध्यान रखें। और देखिए कल हमने एक प्रश्न देखा था पाबूजी से संबंधित, ये किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार इनको कहा जाता है। और देखिए एक और प्रश्न हमने देखा था, रायका जाति के आराध्य देव कौन है, रायका या रेबारी जाति के, ये भी अपने पाबूजी हैं। तो इन सभी की बातों को, पिछली बातों को भी आप ध्यान रखते हुए चले, तो अपने इसमें क्या हो जाएगा अपने रावण हत्था वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटवारी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। तो देखिए कांगड़ कांड क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये क्या था, तो देखिए अकाल पड़ने के बाद भी जब किसानों के पास अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे, फिर भी किसानों को कर देने के लिए परेशान किया गया था, और जो प्रतिनिधिमंडल महाराज से मिलने के लिए गया था इनको बीच में लूट लिया गया था, इस तरह का कुछ कांड था। तो आप ध्यान रखें बीकानेर प्रजामंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कांगड़ कांड अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसकी स्थापना किसने की है, बीकानेर प्रजामंडल की वैद्य मगाराम ने इसकी स्थापना की है, बीकानेर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं। तो देखिए रामदेव जी के मंदिर नेजा, देवरा, भगत या फिर जातरू, क्या हो जाएगा इसका आंसर। रामदेव जी के मंदिर अपने देवरा के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हम राम देवरा कहते हैं, राम देवरा, रूनीचा, जैसलमेर, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। और देखिए नेजा क्या है, तो देखिए रामदेव जी की जो ध्वजा होती हैं उसको नेजा कहते हैं, और जातरू जो अपने पैदल जाते हैं यात्री उनको जातरू के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो ये देवरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 21 है, चंद्रभागा का मेला किस जिले में लगता है। तो देखिए चंद्रभागा का मेला अपने पहले भी हम देख चुके हैं, चित्तौड़, बूंदी, जयपुर या धौलपुर। देखिए इसमें चारों ऑप्शन गलत प्रिंट हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है आंसर, झालावाड़ जिला, झालावाड़ के जालारा पाटन में अपने चंद्रभागा मेला लगता है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर झालावाड़ टाइप नहीं हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखें, झालावाड़ जालारा पाटन में अपने चंद्रभागा मेला लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, झालावाड़ में लगता है।
अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज क्या कहलाता है? तो देखिए, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज अपने बढ़ार के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? बढ़ार। तो आ जाए, बढ़ार का संबंध किससे है? तो विवाह से संबंधित है बढ़ार। अपने विवाह के अवसर पर जो सामूहिक प्रतिभोज होता है उसको बढ़ार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए, धारी संस्कार अपने किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सहरिया जनजाति में प्रचलित अपने धारी संस्कार, और ये मृत्यु से संबंधित संस्कार हैं। और देखिए, सहरिया जनजाति के संबंधित हमने पहले बात की थी, किस जिले में सबसे ज़्यादा है? 12 जिले में। और सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। ये भी हमने बात की थी। जैसे और आगे प्रश्न आएंगे उनका भी हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आगे भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।